नमो नमः सर्वेभ्यः। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः के श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखा था। इस वीडियो में हम पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्, कौन हमारे पास रहे, शारदा सरस्वती। कोशः कथम अस्ति, खजाना कैसा है, अपूर्वः अनोखा। सत्य समम किम अस्ति, सत्य के समान क्या है, तपः तपस्या। कीदृशी वाणी पुरुषं प्रहलादयति, कैसी वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है, मधुर भाषिणी। पाठकानां कति गुणाः श्लोके वर्णिता, पाठकों के कितने गुण श्लोक में बताए गए हैं, षट्। स्वस्य मेधया कह पादम आदत्ते, अपनी बुद्धि से कौन चतुर्थांश प्राप्त करता है, शिष्यः। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन लिखत। भारत्याः कोशः कीदृशः विद्यते, सरस्वती का खजाना कैसा है, भारत्याः कोशः अपूर्वः विद्यते। यह व्ययतः वृद्धिम् आयाति, संचयाच्च क्षयम् आयाति। के पाठकाः गुणाः सन्ति, पाठकों के क्या गुण होते हैं, माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यं, लय समर्थं च। षडेते पाठकाः गुणाः सन्ति। धियः गुणाः के सन्ति, बुद्धि के क्या क्या गुण होते हैं। शिष्यः विद्यायाः अर्जनं कथं करोति, शिष्य विद्या का अर्जन कैसे करता है। शिष्यः आचार्यात् पादं स्वमेधया पादं कालेन पादं सब्रह्मचारिभिः च पादं अर्जनं करोति। कीदृशी शारदा सन्निधिं क्रियात्, कैसी शारदा निवास करे, शारदा अम्बोजवदना सर्वदा शारदा सन्निधिं क्रियात्। वाङ्मयं तपः किम उच्यते, वाणी की तपस्या किसे कहा गया है, वाक्यम अनुद्वेगकरं सत्यम प्रियहितं स्वाध्याय अभ्यसनं च वाङ्मयं तपः उच्यते। तीसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत्, शारदा के स्थान पर आएगा का। दूसरा प्रश्न है भारत्याः कोशः अपूर्वः, यहाँ भारत्याः के स्थान पर आएगा कस्याः, कस्याः कोशः अपूर्वः। मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रहलादयति, पुरुषं के स्थान पर आएगा कम। पाठकस्य षट् गुणाः सन्ति, षट् संख्यावाची शब्द के स्थान पर कति शब्द का प्रयोग होगा, पाठकस्य कति गुणाः सन्ति। सत्येन समम सुखम न अस्ति, सत्येन के स्थान पर आएगा केन। अनुद्वेगकरम वाक्यम वाङ्मयं तपः उच्यते, अनुद्वेगकरम के स्थान पर आएगा कीदृशम, रागस्य विलोमः त्यागः, रागस्य के स्थान पर आएगा कस्य। चौथा प्रश्न है अधोलिखितान् प्रश्नान् यथा निर्देशम् उत्तरत्। अपूर्वः कोशोः अयं विद्यते तव भारती, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, विद्यते। प्रथमे श्लोके कर्तपदम किम, पहले श्लोक में कर्तापद क्या है, शारदा सरस्वती। शीतला छाया, अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, इन पद में विशेष्य पद क्या है, छाया। उद्वेगकरम इति पदस्य विलोम पदम किम, अनुद्वेगकरम। पांचवा प्रश्न है समानार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। शुश्रूषा का अर्थ होता है श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। ऊह का अर्थ होता है पक्षे तर्कः। अपोह शंका निवारणम। पादम का अर्थ होगा चतुर्थांशम, एक चौथाई। सन्निधिम, सन्निधि का अर्थ होगा निवासम। वदनम, वदनम का अर्थ होगा मुखम। वाक का अर्थ होगा वाणी, और भारती का अर्थ होगा सरस्वती। छठा प्रश्न है विशेषण विशेष्येण सह योजयित्वा लिखत। वाणी के लिए विशेषण आएगा मधुर भाषिणी, छाया के लिए शीतला, शारदा के लिए सर्वदा, चक्षुः के लिए विद्यासमम, सलिलम के लिए शीतलम, तपः के लिए वाङ्मयम, कोशः के लिए अपूर्वः और वाक्यम के लिए प्रियहितम।
7वां प्रश्न है समान भावमयी पंक्ति ही योजयत। एक जैसे अर्थ वाली पंक्तियों को मिलाना है। न अस्ति विद्या समम चक्षुः सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। दूसरा है व्ययतः वृद्धिमायति, खर्च करने से बढ़ता है। दत्ता भवति विस्तृता। वदनाम्बुजे सन्निधिं क्रियात् मुख कमले निवासं कुर्यात्। मधुरभाषिणी वाणी पुरुषं प्रह्लादयति। वाक् माधुर्यात् न अन्यत् अस्ति प्रियत्वम्। और पादम स ब्रह्मचारिभिः शिक्ष्यते सह पाठिभिः। 8वां प्रश्न है रेखाचित्रं पूरयत। शिष्यः पादम आदत्ते। सर्वप्रथम शिष्य आचार्यात् गुरु से 1/4 ज्ञान प्राप्त करता है। द्वितीय स्वमेधया अपनी बुद्धि से 1/4। तृतीय कालेन समय से। और अंतिम सब्रह्मचारी भी ही 1/4 भाग अपने मित्रों से ज्ञान प्राप्त करता है। पाठक गुणाः, पाठकों के गुणों के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम माधुर्यम, मधुरता। दूसरा है अक्षर व्यक्ति ही, वर्णों को अलग करना। पदच्छेदः, शब्दों को अलग करना। फिर है सुस्वर, अच्छे स्वर में उच्चरित करना। 5वां है धैर्यम, धैर्य के साथ बोलना। और 6ठा है लय समर्थः, वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के अनुसार उच्चरित करना। ये बुद्धि के गुण बताए गए हैं। सर्वप्रथम शुश्रूषा, द्वितीय श्रवणम, तृतीयः ग्रहणम, चतुर्थः धारणम, पंचम ऊह, षष्ठः अपोह, सप्तमम अर्थविज्ञानम, अष्टमः तत्वज्ञानम। 9वां प्रश्न है वाक्यांशम पूरयत, वाक्यों को पूरा करना है। व्ययतः वृद्धिम आयाति, खर्च करने से बढ़ता जाता है। क्षयम आयाति संचयात, एकत्रित करने से कम होता है। न अस्ति राग समम दुखम, मोह के समान कोई दुख नहीं है। न अस्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। न अस्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। न अस्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्य से 1/4 ज्ञान प्राप्त करते हैं। पादम शिष्यः स्वमेधया। 10वां प्रश्न है श्लोकम आश्रित्य समुचित क्रमेण अन्वयम पूरयत, अन्वय पूरा करना है। पहला श्लोक है हे भारती, इसमें सर्वप्रथम आएगा अपूर्वः, दूसरे स्थान पर आएगा आयाति और तृतीय स्थान पर आएगा क्षयम। दूसरा श्लोक में पहले रिक्त स्थान में आएगा चक्षुः, दूसरे में आएगा अस्ति, तीसरे में दुखम और चौथे में त्याग समम। तीसरे श्लोक में पहले रिक्त स्थान में आएगा अनुद्वेगकरम, दूसरे में प्रियहितम और तीसरे में वाङ्मयम। 11वां प्रश्न है प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत, शब्दों के अर्थ बताने हैं। स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते, यहाँ वाङ्मयम का अर्थ होगा वाचिकम अर्थात वाणी। दूसरा प्रश्न है आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम का अर्थ होगा चतुर्थांशम, 1/4 भाग। अगले प्रश्न में माधुर्यम का अर्थ होगा कोमलतया वर्ण उच्चारणम, कोमलता के साथ वर्णों का उच्चारण। और सर्वदा, सर्वदा का समानार्थी शब्द होगा सर्वम ददाति इति। 12वां प्रश्न है समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, विद्या समम, समास विग्रह होगा विद्यया समम। त्यागेन समम, समस्त पद बनेगा त्याग समम। शीतल सलिलम, समास विग्रह शीतलम च तत्सलिलम। चंदनस्य रसः, समस्त पद चंदन रसः। सर्वदा, समास विग्रह सर्वं ददाति इति। शारदाम्बोज इव वदनम यस्यासाः, समस्त पद शारदाम्बोज वदना। अनुद्वेगकरम न उद्वेगकरम,